वर्ब्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब। हेलो एंड वेलकम। आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश इनसाइट्स प्रो में स्वागत है। आज हम वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में एक अहम पार्ट ऑफ स्पीच है और वर्ब को सीखना इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी टॉपिक। व्हाट इज़ वर्ब? कि वर्ब क्या है? Verb are words that express action, events or state of being। कि वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन, इवेंट्स या स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करते हैं। वर्ब्स कैन बी एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब्स एक्शन वर्ब्स हो सकते हैं, लिंकिंग वर्ब हो सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। वर्ब्स कैन आल्सो बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर दे टेक एन ऑब्जेक्ट और नॉट। कि दोस्तों, वर्ब्स ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कब होगा और इंट्रांजिटिव वर्ब कब होगा, ये हम बाद में सीखेंगे। ये डिपेंड करता है। अब दोस्तों, टाइप्स ऑफ वर्ब। तो पहला टाइप है एक्शन वर्ब्स। दोस्तों, ये जो एक्शन वर्ब्स है ये फिजिकल या मेंटल एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे रन, जंप, थिंक एंड रीड। तो ये जो वर्ब्स है, ये जो चारों वर्ब्स है, ये एक्शन वर्ब्स है जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं किसी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई रन इन द मॉर्निंग। तो यहाँ इस सेंटेंस में रन जो है ये एक्शन वर्ब है। दूसरा टाइप है लिंकिंग वर्ब्स। दोस्तों, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को एडिशनल इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करती है, जैसे बी, सीम एंड अपीयर। तो ये जो तीनों वर्ब्स है ये लिंकिंग वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, शी अपीयर्स टू बी टैलेंटेड सिंगर। तो यहाँ इस सेंटेंस में अपीयर जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है। तीसरा टाइप है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स टेंस, मूड या दूसरे वर्ब का वॉइस बनाने में मदद करते हैं, जैसे विल, वुड एंड शेल। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू। यहाँ इस सेंटेंस में विल हेल्पिंग वर्ब है। चौथा टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट ज़रूर लेगा, जैसे ईट, राइट एंड पेंट। तो दोस्तों, ये जो तीनों वर्ब्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है और इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट द मील। तो ईट ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, दैट इज मील। तो ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। पांचवा टाइप है इनट्रांजिटिव वर्ब। कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, तो इनट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे स्लीप, लाफ एंड क्राई। फॉर एग्जाम्पल, आई स्लीप। तो यहाँ स्लीप जो वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। वर्ब टेंसेस। अब हम वर्ब टेंसेस को समझेंगे। प्रेजेंट टेंस। इस टेंस का यूज एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो अभी हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब पास्ट टेंस। इस टेंस का यूज एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो पहले हो चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एट ब्रेकफास्ट यस्टरडे। मैंने कल ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता किया था। तो ये हो गया पास्ट टेंस। अब फ्यूचर टेंस। कि फ्यूचर टेंस का यूज एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ईट ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता करूंगा। इन शॉर्ट, वर्ब वाइटल रोल प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर में और वर्ब को समझना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वर्ब्स को अंडरस्टैंड करना, वर्ब्स की टाइप को समझना और वर्ब्स को मुख्तलिफ टेंसेस में यूज़ करना आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश इनसाइट्स प्रो। Don't forget to like, comment and subscribe for more English language lessons. Thank you very much. Stay blessed. Khuda Hafiz.